नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पूर्वांचल में जुट गए हैं। आज उन्होंने गाजीपुर और जौनपुर जिले की विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित किया। जहूराबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान प्रकाश सिंह और जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने कहा कि यहां की धरती से परिवर्तन के संदेश गूंज रहे हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यदि महंगाई पर निजात पाना है तो बीजेपी को हराना होगा। लेकिन 2022 आते आते क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री छोड़ दिए, 14 विधायक छोड़ दिए, क्योंकि अब लहर समाप्त हो गया है। और मेरे ही एक नाम है भूपेश चौबे, जो सोनभद्र में कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं, इसलिए जनता से माफी मांग रहे हैं कि 5 साल तक मैंने कोई विकास नहीं किया है। तो वोल्टेज नहीं, और वोल्टेज कितना आता मुझे बताने की जरूरत नहीं। बताता हूं, आज आप अपने खेत की रखवाली रात भर जाके कर रहे हैं। यदि भाजपा वालों को नहीं रोके, इन बजरंगियों को नहीं रोके, तो कल आप अपने मोहल्ले को, अपने गांव की रखवाली के लिए आपको रात भर जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आए हैं, इसी जिले में भी आएंगे। उन्होंने 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही थी। आदरणीय साथियों, धान का कीमत आधा में बेच रहे हैं, गेहूं आप पौने में बेच रहे हैं, आय कैसे दुगुनी होगी? कौन सा गणित है भाई? हमको भी समझाओ कि कीमत आधा हो और आय दुगुनी। यदि महंगाई को रोकना है तब भारतीय जनता पार्टी का हराना होगा। यदि गेहूं और धान की कीमत आप पाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। नौजवानों को नौकरी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। गैस सिलेंडर यदि सस्ता चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो छुट्टा जानवर है, सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, वो बड़ा मुद्दा है। नौजवान खाली बैठे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई चरम पे है। इसे आम जनता त्रस्त है, और इसलिए यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होकर रहेगा। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 6वां चरण के मतदान कल होगा, और जनता ने मन बना लिया है योगी जी को मठ में बिठाना है। झीरम घाटी हत्याकांड के मुदलियार मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की एजेंसी किसी भी जांच के लिए स्वतंत्र है। तो वहीं कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस नेता उदय मुदलियार समेत दर्जनों नेताओं ने अपनी जान गंवाई थी। मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरबा थाने में 2020 में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें 302 हत्या और राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र का अपराध दर्ज करने की मांग की गई थी। राज्य शासन के अधीन जांच एजेंसी इसकी जांच करे। दरबा थाने में दर्ज नई एफआईआर को चुनौती देते हुए एनआईए ने विशेष अदालत में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई है, और उसके बाद एनआईए ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आज उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी के उसमें केस में बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिसमें एनआईए के द्वारा फाइल किया गया क्रिमिनल अपील को उच्च न्यायालय ने डिवीजन बेंच ने डिसमिस कर दिया है। यह वही केस है जिसमें जितेंद्र मुदलियार ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी 2020 मई में, और कहा था कि इसको राजनीतिक और अन्य तरह के एंगल से, षड्यंत्र के एंगल से आज तक जांच नहीं हो पाई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेतागण और उसके पिताजी की भी उसमें हत्या हुई थी।
और इस कारण उसका जांच किया जाए। हाई कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि यदि एनआईए ने जांच समाप्त कर ली है तो फिर वो हमको राज्य सरकार को दे, और इसलिए हमने पत्राचार भी किया था और एनआईए से बार बार और होम मिनिस्ट्री से बार बार हमने अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। झीरम के पीछे का जो राजनीतिक षड्यंत्र उसकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी का गठन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए, इसीलिए एनआईए के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। एनआईए झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जांच होगी, जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे जाएंगे। झीरम का सच सामने आना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक समय में झीरम घटना के बाद जिन पर उंगलियां उठी हैं वो प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी इस बात को कहते थे कि झीरम का सबूत मेरे जेब पर है, लेकिन 3 साल से वो सबूत बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र दूसरा है, जहां फायदा होता है वो विश्वास करते हैं, लेकिन जहां उनके खिलाफ में कोई आदेश आता है तो वो उस पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। एनआईए ने अपनी एक आपत्ति दर्ज करी थी। यदि हाईकोर्ट को लगा कि कोई दूसरी एजेंसी बननी चाहिए, हाईकोर्ट ने अपना डायरेक्शन दिया है। मुझे लगता है कि इस पर सही प्रतिक्रिया और आने वाले समय में क्या कदम होंगे ये एनआईए ही बेहतर तरीके से बता सकती है। झीरम मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत उन्होंने किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार अब इस पूरे मामले में जांच कर सकेगी। भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है, सुनिए। कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि यदि एनआईए ने जांच समाप्त कर ली है तो फिर वो हमको राज्य सरकार को दे, और इसलिए हमने पत्राचार भी किया था और एनआईए से बार बार और होम मिनिस्ट्री से बार बार हमने हाई कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि यदि एनआईए ने जांच समाप्त कर ली है तो फिर वो हमको हाई कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि यदि एनआईए ने जांच समाप्त कर ली है तो फिर वो हमको राज्य सरकार को दे, और इसलिए हमने पत्राचार भी किया था और एनआईए से बार बार। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाएगी राज्य सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झीरम मामले में बड़ा बयान सामने आया है और उसी पर इसी फैसले का स्वागत भी सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। तो झीरम मामले पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। झीरम मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है और जो ये फैसला लिया गया उसका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाएगी अब राज्य सरकार, ऐसा बयान सीएम भूपेश बघेल का आया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बड़ा फैसला झीरम मामले पर आया है और इसका स्वागत भी सीएम भूपेश बघेल ने किया है और कहा है कि अब राज्य सरकार अच्छे से जांच कर पाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर राज्य सरकार इसे देख रही है, क्योंकि झीरम छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मामला था। इसको लेकर सरकार बनी थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जांच करना चाहते हैं, एनआईए जांच पर सवाल उठाते हुए, लेकिन तब एनआईए ने हाईकोर्ट में ये पूरी मांग लगा दी थी, अड़ंगा लगा दिया था, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार इसमें जांच कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अब राज्य सरकार कैविएट लगाएगी। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री का है आपसे थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाएगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा बयान है। और अब सभी उम्मीद कर रहे हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमको उम्मीद है कि अब इस मामले में जांच तेजी से होगी और जो दोषी है उनको सजा तक पहुंचाया जा सकेगा।
आखिर कब से इसकी जांच शुरू होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है, सीएम का बयान आया है, मुदलियार ने भी बयान दिया है कि अब कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है, जो षड्यंत्र था उसका अब खुलासा हो पाएगा। तो आखिर किस तरह से टीम गठित की जाएगी और कब तक इसकी प्रोसेस चालू हो पाएगी? टीम राज्य सरकार ने एसआईटी पहले से गठित की हुई है, जब सरकार बनी थी उसके बाद से गठित कर दी गई थी, और एसआईटी ने पूरे मामले की जो जांच के जो कागजात थे वो एनआईए से मांगे थे, जिस पर एनआईए ने अड़ंगा लगाते हुए कोर्ट में ये पूरे मामला लगाया था और कहा कि एक साथ दो एजेंसी एक मामले की जांच नहीं कर सकती। इसी पर कोर्ट में मामला चल रहा था और यही मामला कोर्ट में आज साफ हो गया है और राज्य सरकार जांच कर सकती है, हाईकोर्ट ने इस पर साफ किया है। तो जो एसआईटी पहले से ही गठित थी वो अपनी जांच अब खुलकर कर सकती है इस पूरे मसले पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी जानकारी को साझा करने के लिए। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद जितेंद्र मुदलियार ने कहा है कि अब न्याय की उम्मीद जागी है और षड्यंत्र का खुलासा हो पाएगा। साथ ही जितेंद्र मुदलियार ने उम्मीद जताई कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। जिस दिन सरकार बनी माननीय भूपेश बघेल जी ने एसआईटी इसमें गठित की, न्यायिक जांच के लिए आयोग का प्रक्रिया भी चल ही रहा है। हम लोग बार बार कहते आए हैं इसमें कि षड्यंत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया था। उसके पश्चात इसमें अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जांच सही होगी और जो षड्यंत्र की बात हम लोग कहते आ रहे हैं उसमें खुलासा होगा और जो दोषी हैं उनके। झीरम घाटी मामले पर हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़ित शिव कुमार ठाकुर ने बयान दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर शिव सिंह ठाकुर ने कहा कि अब न्याय की उम्मीद जागी है। झीरम हत्याकांड को शिव कुमार ठाकुर ने विश्व युद्ध रूप से सुपारी किलिंग करार दिया है। शिव कुमार ठाकुर ने एनआईए पर ठीक से जांच न करने के आरोप लगाए हैं। न्यायालय का फैसला जो है स्वागत योग्य है। हम सब पीड़ित परिवार और जिन जो शहीद हो चुके हैं वो सारे परिवार जो है माननीय न्यायालय के कोर्ट का स्वागत करते हैं कि अब जो है हम लोगों को न्याय मिलेगा। माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है लगभग 2 साल हो गया, इस निर्णय का हम इंतज़ार कर रहे थे और आज निर्णय आया। अब आगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवा रायपुर के प्रभावित किसान कल मंत्रालय जाएंगे। आंदोलनकारी किसान कल मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपेंगे। पुनर्वास और विस्थापन नीति के तहत किए गए वादे को पूरा करने को लेकर मांग को लेकर किसान 3 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। एनआरडीए परिसर में किसान लगातार डटे हुए हैं। किए हैं पुलिस प्रशासन को और मंत्रालय में मुख्य सचिव है उनको कि हमारे किसान संपूर्ण बसाहट का पट्टा की मांग को लेकर के किसान जाएंगे संपूर्ण और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। 3 साल के बाद भी नियमितीकरण नहीं होने से नाराज अनियमित कर्मचारी 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। रेडी टू ईट मामले में 5 महिला स्व सहायता समूहों ने एचसी में याचिका लगाई है। आज हुई सुनवाई में बीज निगम ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। इससे पहले कोर्ट ने सरकार के फैसले पर 2 मार्च तक के लिए स्टे लगा दिया था। दरअसल राज्य सरकार ने रेडी टू ईट को ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का फैसला लिया है। 22 नवंबर को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी। इसे लेकर महिला समूहों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और सरकार के फैसले से 20,000 महिलाओं के प्रभावित होने का हवाला दिया। जो स्टे पर बहस होने वाली थी उसमें जो प्रीवियस बहस थी उसमें स्टेट ने और बीज निगम ने रिप्लाई फाइल करने के लिए समय मांगा था। उन्होंने रिप्लाई जो है 28 तारीख को 3 बजे हमको दिया और हमने 10:30 बजे रिजाइंडर फाइल कर दिया। तो बीज निगम के जो सीनियर एडवोकेट रविंद्र श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने कहा कि मुझे रिजाइंडर की कॉपी नहीं मिली, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया हूं, इसलिए मुझे समय की आवश्यकता है। तो कोर्ट ने सबकी सहमति से
फाइनल जो स्टे पर बहस होना है, जो 1 अप्रैल में जो बीज निगम को लागू होने वाला है ये, हाँ, वो अब जो है 21 तारीख को स्टे पर बहस होना है और कोर्ट ने ये कहा कि इसके बाद कोई फर्दर हियरिंग ना डेट आगे नहीं बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 12वीं बोर्ड के एग्जाम से हुई है। आज जो एग्जाम देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकले छात्र काफी खुश दिखाई दिए और पेपर को काफी अच्छा बताया। बता दें आपको, कल से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। इस एग्जाम में 6,73,000 छात्र शामिल होंगे। इस बार होम सेंटर पर भी सभी परीक्षाएं हो रही हैं, यानी छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खास तैयारी की है। अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में नकल रोकने के लिए खास व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा देने के लिए 2 असाइनमेंट जमा करने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। रायगढ़ में बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी विभागों का करोड़ों का बिजली बिल बकाया है, बावजूद इसके बिजली विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। 36 से ज्यादा सरकारी विभागों पर 164 करोड़ बकाया है। लोगों का कहना है कि बिजली बिल बकाया रहने पर विभाग कनेक्शन काट देता है, लेकिन सरकारी विभागों को लेकर विभाग का रवैया अलग है। तो वहीं बिजली विभाग का कहना है कि सरकारी विभागों को बिजली बिल देने के लिए लगातार खत भेजा जा रहा है। विद्युत विभाग को 31 दिन के भीतर 103 करोड़ रुपए निजी और 164 करोड़ रुपए शासकीय विभागों से वसूली करना है। बेमेतरा में नाद घाट पुलिस ने चोरी के 11 मोटरसाइकिल के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। ये लोग नारायणपुर के पास ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बदमाशों को पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ में मोटरसाइकिल चोरी होने की बात इन लोगों ने कबूली है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मोटरसाइकिल भी बरामद की। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। इन्हों से बाद में जो और अच्छे से पूछताछ किया गया तो इन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल को तीनों आरोपी अपने घर में और इसके अलावा एक अन्य गांव तेंदुभाटा में छुपा के रखे थे, तो उसको भी बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली। इस प्रकार पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक चोरी हुई 11 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और इसमें कुल मिलाकर 4 अपराध पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के पंजीबद्ध थे। इस प्रकार इसमें मोटरसाइकिल चोरी के पिछले 4। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।